स्टार्ट। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध रोकने पर बनी सहमति का जहां दुनिया के ज़्यादातर देश स्वागत कर रहे हैं, वहीं इजरायल की चिंता छिप नहीं रही है। अफसोस, युद्ध के अंत पर सहमति के बावजूद इजरायल ने लेबनान को निशाना बनाया है। इससे कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्या युद्ध की समाप्ति के लिए इजराइल सहमत नहीं है? क्या लेबनान पर हमले की वजह से ईरान सहमति से पीछे हट सकता है? यह ध्यान देने की बात है कि अभी सिर्फ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए हैं। शांति समझौते को 2 महीने में अंतिम रूप दिया जाना है। वैसे खुद अमेरिका में ताज़ा सहमति पर आपत्ति जताई जा रही है। सहमति को अमेरिका के प्रतिकूल माना जा रहा है और इसकी चिंता अमेरिकी नेतृत्व से ज़्यादा इजरायली नेतृत्व को है। सहमति पत्र पर दस्तखत के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई भी सक्रिय हो गए हैं और वह आगे अमेरिका सर्वोच्च नेता अमेरिका से सीधी बातचीत के इच्छुक दिख रहे हैं। दुनिया देख रही है। इस सहमति से ईरानी नेतृत्व प्रसन्न है। तेहरान नहीं चाहेगा कि अमेरिका ताज़ा सहमति से पीछे हटे। एक ओर ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को बनाए रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देगा, तो दूसरी ओर वह चाहेगा कि उसे अपने पुनर्निर्माण के लिए वादे के मुताबिक 300 अरब डॉलर जल्द से जल्द मिल जाएं। इन दोनों मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के बीच बनी सहमति पर इजरायल में चिंता बहुत हद तक जायज़ है। ईरान के पुनर्निर्माण के मायने इजरायल के लिए बिल्कुल अलग हैं। परंपरागत रूप से हिजबुल्लाह जैसे हिंसक संगठनों का पैरोकार रहा है और हिजबुल्लाह से इजरायल की अदावत बहुत पुरानी है। सहमति अमेरिका ईरान के बीच बनी है। इजराइल ईरान या इजरायल हिजबुल्लाह या इजरायल हमास के बीच नहीं। आशंका है ईरान के पुनर्निर्माण के साथ कहीं पश्चिम एशिया में इजराइल विरोधी आतंकी संगठनों का पुनर्निर्माण न होने लगे। ईरान के लिए अमेरिका दूर है और इजरायल पास। ईरान की मिसाइलें अमेरिकी ज़मीन तक नहीं पहुंचती पर इजरायल तक पहुंचती हैं। हिजबुल्लाह और ईरान के हमले में कम से कम 60 इजरायलियों की मौत हुई है। गौरतलब है, हिजबुल्लाह ही नहीं, हमास जैसे आतंकी संगठन को भी ईरान से मदद मिलती रही है। साल 2023 में अक्टूबर को हमास ने जब हमला किया था, तब 1000 से अधिक इजरायली मारे गए थे और अनेक बंधक बनाए गए थे। बेशक इजरायली आक्रामकता की निंदा होनी चाहिए, पर उसकी चिंता को पूरी तरह नज़रअंदाज करना नाइंसाफ़ी होगी। हर समाज और देश की अपनी पीड़ा होती है, लेकिन हर बार हथियार उठा लेना हल नहीं। यह बात इजरायल पर
जितनी लागू होती है उतनी ही उसके दुश्मनों पर भी